सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय सत साहेब। भगत जी, आज हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी कठिन समस्या आ गई है। कठिन समय गुजर रहा है और इस कठिन समय में हम लोगों के बीच अपना सोच, विवेक और बुद्धि से चलना है। आज परमात्मा को बीच इतना बड़ा परमात्मा के ऊपर कहर टूटा है जो हम लोगों को समझना है। हमारे गुरुदेव आज जेल में षड्यंत्र के द्वारा डाला गया है और उस षड्यंत्र को समझना है, बुझना है। इससे कुछ भगतों का कहना है कि हमारे गुरुजी खेल कर रहे हैं, वह लीला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो लीला नहीं कर रहे हैं। आज वो परमात्मा के ऊपर बहुत ही कठिनाई बरस पड़ा है, बहुत ही कहर है, बहुत ही दुखदायी समय बीत रहा है परमात्मा का। इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपना विवेक, बुद्धि और लगाना है, समझना है। और इसी बीच परमात्मा ने हम लोगों से एक एग्ज़ाम के रूप में ले रहे हैं और इस एग्ज़ाम में हमको ये भी समझना है कि अपना विवेक बुद्धि से परमात्मा को इस भक्ति में पार होना है। इसलिए परमात्मा एक बार एग्ज़ाम लिए थे अपने भक्तों के बीच। इस प्रकार एग्ज़ाम लिए थे कि एक चौराहे पर बैठ गए और उस चौराहे से जो भी जगत लोग जाते थे तो परमात्मा के ऊपर ढेला मार के जाते थे और परमात्मा बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। लेकिन एक बार उनका भगत ही उस रास्ता से गए और भगत यह देख करके असमंजस में पड़ गए कि हम क्या करें। परमात्मा है, हम इनके ऊपर ढेला तो फेंक नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो बहुत ही उधेड़ बुन में पड़ गया, लेकिन उसका अपना विवेक काम नहीं किया और अपना यह निर्णय लिया कि चलो हम परमात्मा के ऊपर ढेला ना फेंकें और एक फूल फेंक करके हम पार जाएं, क्योंकि वह दुनियादारी रीत में जीना चाहा। जैसे आज कहते हैं कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, जगत लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेगा, अपना पंच से निकाल देगा, अपना गांव से निकाल देगा। इसलिए वह अपने पंच और गांव को बीच में रहने के लिए वो अपना बुद्धि लगाया कि परमात्मा के ऊपर ढेला नहीं फेंकेंगे, लेकिन एक फूल फेंक करके हम पार जाएंगे। तो परमात्मा के ऊपर उसने एक फूल को फेंका और जैसे ही परमात्मा के ऊपर फूल शरीर में टच हुआ और परमात्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत कस कस कर रोने लगे। तो उन्होंने पूछा परमात्मा से कि हे परमात्मा, आप इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हैं। बताए कि बेटा आज हमें बहुत कस के चोट लगा है, बहुत कस का चोट लगा है। ये तो बताया कि परमात्मा हमने तो एक फूल फेंका है, इसमें चोट लगने की बात नहीं है, बहुत ही मुलायम है। तो बेटा तुमने तो जान करके फूल ही फेंका है, लेकिन हमारे ज्ञान के अनुसार बताओ, हम ये तो नहीं कहते कि परमात्मा अपने गुरु के पास यह गलती करना है। तुमने यह दुनियादारी का लेकर के और हमारे सारे भक्ति को भूल करके हमारे ऊपर हाथ उठाया, हमारे ऊपर फूल फेंका और वह फूल से हमें बहुत चोट लगा। यानी कि अभी तक हमें तुम पहचाना नहीं, हम कौन हैं, क्या हैं, और तुमने दुनियादारी के लेके चला और हमारे ऊपर फूल फेंका और वह कस के हमें चोट लगा। यानी कि तुमने अभी तक हमारे ज्ञान को न समझा है और ना ही हमारी भक्ति पर अमल उतरा, इसलिए तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया। और भक्तों, तुम अब नरक के भागी बनोगे। परमात्मा इस बात को बताए और यही बात आज हम लोगों के बीच खड़ा हुआ है। परमात्मा आज जेल में है, बहुत दुख में है, लेकिन हमारे भगत भाई आज मुंह से बोल रहे हैं कि परमात्मा लीला कर रहे हैं। परमात्मा जेल में जाके बैठे हैं, वह लीला कर रहे हैं। लेकिन भगत भाई समझिए कि अपना भक्ति को नाश मत कीजिए और परमात्मा को लीला नहीं कर रहे हैं, वो आपका परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में आप फेल होते जा रहे हैं। आपका भक्ति नाश होते जा रहा है कि जिन्होंने आपको इतनी बड़ी अमृत दिए हैं, बहुत बड़ा भक्ति दिए हैं, और उस भक्ति को आपने भूल करके परमात्मा के ऊपर ये शब्द बोल दिए कि परमात्मा लीला कर रहे हैं। जिस शब्द आपके मुंह से यह लीला शब्द निकला, उसी समय आपका भक्ति नाश हो गया। इसलिए कि आप परमात्मा के ऊपर अपना सब चीज़ भूल गए, परमात्मा को याद नहीं किए और परमात्मा का दुख को याद नहीं किए। आपने केवल अपना भक्ति को लेना चाहे, आपको केवल
भक्ति ही याद आया, सतनाम सारनाम सार शब्द को ही केवल आपने जाने और उस परमात्मा को नहीं जाने जिन्होंने आपको ये भक्ति दिए, आपको यहाँ मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिए और उस रास्ता पे चलने के लिए आप बात, लेकिन परमात्मा उस गुरु को आपने भूल गए जिन्होंने आपने इतना बड़ा सौगात आपको दिए, समझ दिए, बुद्धि दिए, तय ज्ञान दिए, मंत्र दिए, जो आप इस मंत्र को करके आप यहाँ से ये आवागमन से दूर हो जाइएगा। लेकिन आपने परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं किए। आज वही विश्वास का कारण है, अंधविश्वास का कारण है कि आपने नरक में फिर से रह गए। तो भगत भाइयों, आप समझिए, आज परमात्मा को लीला नहीं कर रहे हैं, वह जेल में एक षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है और उस षड्यंत्र को समझिए, बुझिए और डायरेक्ट परमात्मा से मिलने की कोशिश कीजिए। आज हमारे बीच एक शशि भूषण दास वकील साहब हैं जिन्होंने हमारे परमात्मा से मिलने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए सारे भक्तों को हाथ जोड़ जोड़ करके चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भगत भाई, आप अपना ज्ञान का दिमाग खोलिए और समझिए। अगर आपके यहाँ आपका एक बेटा या अपना पति, आपका बाप, आपका सगा संबंधी अगर किसी ने जेल में रहेगा तो आपको कितनी बड़ी दुख होगा। आप इन सब से, ये तो 3 लोक का है, लेकिन आपको परमात्मा 4थे लोक से आए हैं पार करने के लिए और उन्होंने आपसे अलग हो गए हैं। तो इसका दुख आप कब समझिएगा? आप इनका दुख को समझिए और परमात्मा से मिलने के लिए आप रात दिन एक कीजिए और चिंतन कीजिए परमात्मा का।